मूवी शुरू होती है इजिप्ट में सन 1935 में। एक प्रोफेसर 3000 साल पुराने मज़ार में एक ताबूत को ढूंढ लेता है। वो अपने साथी को मदद मंगवाने को भेज देता है और ख़ुद उसे चेक करने लग जाता है। और तभी एक अजीब रोशनी मम्मी से निकलती है और उस प्रोफेसर में घुस जाती है। फिर टीम ताबूत को वहाँ से निकाल कर लूअर म्यूज़ियम में रख देती है। इसके बाद जहाज़ में वही प्रोफेसर अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है। जहाज़ का डॉक्टर उसकी चीख सुनता है और जब वो वहाँ जाता है तो कई लोग मर चुके होते हैं। डॉक्टर अकेला जिंदा बचा होता है और वो हिम्मत करके प्रोफेसर को देखने जाता है। वो देखता है कि प्रोफेसर एक मम्मी जैसे बन चुका है और उसने अजीब तरह की अंगूठी पहनी हुई है। इस वाक़ये को कुछ साल गुजर चुके होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी म्यूज़ियम में जहाँ ताबूत को चेक किया जा रहा होता है। ताबूत पर कुछ लिखा हुआ होता है लेकिन उसमें जो चीज़ है उसका नाम मिटा दिया गया होता है। फिर वो मम्मी को लेज़र के ज़रिए चेक करना शुरू करते हैं और तभी कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। फिर एक रूह मम्मी से निकलती है और इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर घुस जाती है। इस म्यूज़ियम के पास में एक लड़की लीज़ा अपनी दादी के साथ रह रही होती है। उसी रात बिजली अचानक चली जाती है और लीज़ा एक इलेक्ट्रीशियन को इसे ठीक करने को बुलाती है और इसके कुछ टाइम बाद ही उसकी दादी मर जाती है। म्यूज़ियम में वो आदमी एक और प्रोफेसर को बुलाता है जो कि मम्मी को टेस्ट करना शुरू करेगी। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड उस प्रोफेसर के पास आता है जिसे ये सब करने का बेहद शौक होता है। लेकिन जब प्रोफेसर उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है तो सिक्योरिटी गार्ड बेहद गुस्सा होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान लीज़ा इलेक्ट्रीशियन को दोबारा बिजली ठीक करने को बुलाती है। वो एक बिल्ली का पीछा करते एक टनल में जाते हैं जो कि उनको म्यूज़ियम तक ले जाता है। वो दोनों म्यूज़ियम के अंदर घूमने लग जाते हैं और सिक्योरिटी उनको देख लेती है। उनसे बचने को इलेक्ट्रीशियन उनका ध्यान बटाता है और लीज़ा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो एलिवेटर के अंदर जाती है लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं होती। लीज़ा फिर उस जगह पहुँचती है जहाँ मम्मी को स्टडी किया जा रहा होता है। वही अजीब गार्ड भी वहाँ होता है और मम्मी को चेक कर रहा होता है। वो भाग जाता है जब वो किसी को आते सुनता है। फिर जब लीज़ा उस टेबल के पास जाती है तो वो रूह दोबारा मम्मी के अंदर चली जाती है। वो उसके मुंह से कपड़ा हटाती है और मम्मी के अंदर से अजीब रोशनी फिर से बाहर निकलती है। रूह लीज़ा के अंदर घुस जाती है और वही गार्ड इतने में उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। वो ये सारी बात इलेक्ट्रीशियन को बताती है लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगली रात लीज़ा म्यूज़ियम की तरफ देखती है और वो उस जगह की बिजली बंद करके दोबारा वहाँ जाती है। वो मम्मी का लिबास और मास्क पहन लेती है और इजिप्शियन चीज़ों को उठाना शुरू कर देती है। गार्ड्स लीज़ा को उस लिबास में देखते हैं और उसे फैंटम कहकर बुलाते हैं। एक गार्ड उसकी तरफ जाता है लेकिन वो अचानक दूसरे गार्ड के पीछे आ जाती है और आसानी से उसे बेहोश कर देती है। प्रोफेसर इस वाक़े से गुस्सा होता है और वो फैंटम की अफवाह को भी नहीं मानता। इसी दौरान दूसरी प्रोफेसर डायरी पढ़ रही होती है जिसमें एक अंगूठी का बताया गया होता है। ये अंगूठी असल में मम्मी की है लेकिन वो मम्मी के पास मौजूद नहीं है। उसे लगता है कि वो अंगूठी उन्हें मम्मी की पहचान करने में मदद करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है लीज़ा और इलेक्ट्रीशियन पर। लीज़ा उसे अपनी पावर दिखा रही होती है। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उससे प्यार करना शुरू कर देता है। तभी रूह लीज़ा की बॉडी से निकलती है और फिर दोबारा उसके अंदर घुसती है और लीज़ा इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का गला दबाना शुरू कर देती है। पहले तो उसे लगता है कि ये रोमांस का ही हिस्सा है लेकिन जल्द उसे एहसास होता है कि लीज़ा वाकई में ही उसे मारना चाह रही है। तभी लीज़ा को दोबारा होश आ जाता है और इलेक्ट्रीशियन की जान बच जाती है। इसके कुछ टाइम बाद रूह फिर से लीज़ा पर कब्जा कर लेती है और म्यूज़ियम में प्रोफेसर दूसरी प्रोफेसर को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो एलिवेटर में फंसी होती है। फिर सिक्योरिटी हेड को दिखाया जाता है जो कि एक शॉट गन ले आता है। वो फिर उन्हें रिपोर्ट करता है कि उन्होंने फैंटम को दोबारा ढूंढ लिया है। वो फैंटम को पकड़ना चाहते हैं और इतने में ही वो सिक्योरिटी हेड पर जादू कर देती है और सिक्योरिटी हेड डरते हुए खिड़की से छलांग लगा देता है। अगली सुबह प्रोफेसर रात के बारे में बाकी लोगों से बात कर रहा होता है और तभी उसे एक कॉल आती है। वो कॉल पर उस आदमी को कहता है कि उसे डिटेक्टिव की ज़रूरत है ताकि इस केस को सॉल्व किया जाए। फिर एक डिटेक्टिव उससे मिलता है जो कि ये केस सॉल्व करेगा। वो फैंटम को बेल्फागोर के नाम से पुकारता है
जो कि एक शैतान है जो इंसानी जिस्म के अंदर घुस जाता है। डिटेक्टिव फिर गार्ड्स को एक कहानी सुनाता है कि जब वो जवान था, बेल्फागोर एक सिक्योरिटी गार्ड में घुस गया था और इसके बाद वो सबको मारने लग गया, लेकिन उसने उस पर गोली चला दी और जब मास्क हटाया तो उसने देखा कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड एक मम्मी में बदल गया था। फिर वो डिटेक्टिव उनको बेल्फागोर की फ़ोटो दिखाता है और गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं। इन बातों को इलेक्ट्रीशियन भी सुन रहा होता है। इसी दौरान एक स्कूल के बच्चे वहाँ ट्रिप पर आए होते हैं और एक बच्चा एक कागज़ को देखता है। तभी लीज़ा वहाँ आ जाती है और उन्हें वो कहानी बताने लग जाती है जो कि उस कागज़ में लिखी हुई है। इसके बाद एक बच्चा उसके पास आता है और उसने जो कहानी बताई उसकी एक ड्राइंग दिखाता है जो कि उसने खुद बनाई है, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी गुस्सा होने लग जाती है। बच्चे के पेरेंट्स लीज़ा पर गुस्सा होते हैं और तभी उसके दिमाग में अजीब आवाज़ें आने लग जाती हैं। परेशान होते वो अपनी दादी की कब्र पर जाती है और जब रात होती है बेल्फागोर फिर से म्यूज़ियम में आती है और गार्ड्स पर हमला करती है। डिटेक्टिव को भी ये खबर पहुंच जाती है। फिर बेल्फागोर उस पर जादू करती है और उसे लगता है कि एक पुतला मॉन्स्टर में बदल गया है। उस पुतले से डरते हुए सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड की जान बच गई होती है। गार्ड डिटेक्टिव को बताता है कि उसने क्या देखा और वो कहता है कि बेल्फागोर लोगों के डर के जरिए उन्हें मारने की कोशिश करती है। अगले दिन लोग प्रोफेसर से इन वाक़यात के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो लोगों को कुछ भी नहीं बताता। फिर वो दूसरी प्रोफेसर से पूछता है कि उसे कुछ मिला कि नहीं। वो बताती है कि यह सूरज के देवता का एक अवतार था, लेकिन उसका नाम और अंगूठी चुरा ली गई, जिसकी वजह से शायद कुछ मसले बन चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और लीज़ा बाथरूम की दीवार पर कुछ लिख रही होती है और इलेक्ट्रीशियन बाहर खड़ा उसे दरवाज़ा खोलने का कह रहा होता है। गुस्से से वो जाने लगता है और हमसाई उसे बताती है कि लीज़ा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो फिर उसका पीछा करता है और फ़ौरन म्यूज़ियम में जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उसका वहाँ पहले से इंतज़ार करी होती है और इसी दौरान लीज़ा दोबारा बेल्फागोर बन चुकी होती है। सिक्योरिटी उससे सच जानना चाहती है, लेकिन वो लीज़ा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन डिटेक्टिव उन्हें रोक देता है। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड बेल्फागोर को देख लेता है और फ़ौरन डिटेक्टिव को कॉल करता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि वो बेल्फागोर की आंखों में बिल्कुल भी ना देखे। तभी वो बेल्फागोर को खो देता है। अचानक वो उसके पीछे नजर आती है और जादू करके उसे खुद को मारने पर मजबूर कर देती है। इलेक्ट्रीशियन अगले दिन लीज़ा को म्यूज़ियम जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इलेक्ट्रीशियन फिर प्रोफेसर की क्लास में जाता है और कहता है कि उसे कुछ पता है। फिर वो वही चीज़ें बनाना शुरू कर देता है जो कि लीज़ा ने दीवार पर बनाई थी। प्रोफेसर को इन साइंस का पता नहीं होता, लेकिन फिर वही गार्ड जो वहाँ स्टूडेंट बन के आया होता है कहता है कि इसका मतलब शायद ये है कि रूह मौत के दरिया को क्रॉस करना चाहती है, लेकिन वैसा कर नहीं पा रही। फिर इलेक्ट्रीशियन कहता है कि यही चीज़ शायद म्यूज़ियम वाली मम्मी के साथ हो रही है। प्रोफेसर उसे मम्मी दिखाने ले आती है और इसी दौरान गार्ड डिटेक्टिव से मिलता है और कहता है कि जो चीज़ उस दिन उसने देखी थी वो अनुबस था और उस चीज़ का नाम बेल्फागोर नहीं है। इसके बाद गार्ड लीज़ा को तंग करने लग जाता है और फिर रूह आकर उसे रोकती है। फिर वो कहीं जा रही होती है और इलेक्ट्रीशियन उसके पीछे आता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खो रही होती है और इलेक्ट्रीशियन पर हमला कर देती है। लेकिन फिर वो कोशिश करके खुद को रोक लेती है और उसे नहीं मारती। फिर वो उस प्रोफेसर की कब्र पर जाती है जिसने सबसे पहले मम्मी को ढूंढा था। वो उसके मज़ार में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। डिटेक्टिव फिर प्रोफेसर से मिलता है और वही निशान एक तस्वीर में भी देखता है। ये तस्वीर जहाज़ पर मरने वाले प्रोफेसर के कैबिन में ली गई थी। इलेक्ट्रीशियन उस रात फिर से लीज़ा को म्यूज़ियम जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और मजबूरन उसे भी उसके पीछे जाना पड़ता है। इसी दौरान डिटेक्टिव को भी बेल्फागोर के आने की कॉल आ जाती है। वो सिक्योरिटी रूम में जाता है और कैमरास के ज़रिए उसे चेक करना शुरू करता है। इलेक्ट्रीशियन बेल्फागोर के पीछे जाता है और वो छत पर जाती है और फिर अपना मास्क उतारती है और छत से छलांग लगा देती है। इसके बाद डिटेक्टिव उससे लीज़ा के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया, और वो कहता है कि अब वो इन सब में मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो औरत जिससे वो प्यार करता था वो उसकी आंखों के सामने मर गई।
लेकिन जब डिटेक्टिव लीज़ा की लाश ढूंढने जाता है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। पता लगता है कि रूह उसकी हिफाजत कर रही है और लीज़ा जिंदा है। अगले दिन डिटेक्टिव लीज़ा के अपार्टमेंट में जाता है और लीज़ा वहाँ सोई होती है। वो ये बात इलेक्ट्रीशियन को बताता है जो कि उससे मिलने जाना चाहता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक देता है। वो कहता है कि लीज़ा को बचाने का एक ही तरीका है और वो ये कि रूह मौत के दरिया को पार कर पाए। वो उसे प्लान का बताता है और इतने में ही प्रोफेसर आकर उस पर गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है कि वो अब पुलिस स्क्वाड को बेल्फागोर को पकड़ने को बुलाएगा और वो प्रोफेसर को काम से निकाल देता है। उस रात लीज़ा रूह को देखती है और डर कर उससे दूर भागती है, लेकिन आखिर में वो हार मान जाती है। फिर बेल्फागोर लीज़ा की बॉडी में आके म्यूज़ियम पहुंचती है और डिटेक्टिव और इलेक्ट्रीशियन उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेल्फागोर उस अंगूठी को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसे उन दोनों का पता चल जाता है और वो उन पर हमला करती है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता। इतने में ही पुलिस हमला करती है और बेल्फागोर को पकड़ लेती है और वो गार्ड भी चुपके से ये सब देख रहा होता है। फिर डिटेक्टिव लीज़ा से मिलता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो बताती है कि रूह उस पर पूरी तरह से कब्जा किए हुए है और वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसी दौरान प्रोफेसर को उस अंगूठी का पता लग जाता है और वो उसे ढूंढकर मम्मी का असली नाम पता कर लेती है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन लीज़ा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रूह का नाम ले। फिर वो सब मिलकर रूह के लिखे गए मैसेज को भी जान जाते हैं और पता लगता है कि रूह असल में उनसे मदद मांग रही है। वो सब उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन म्यूजियम का प्रोफेसर इनकार कर देता है क्योंकि उसे अभी भी बेल्फागोर की कहानी पर यकीन नहीं आ रहा होता। इसी दौरान लीज़ा को रूह कुछ चीज़ें दिखाती है जिसमें गार्ड लीज़ा को मारना चाहता है ताकि रूह लीज़ा की बजाय उसे अपने कब्जे में कर ले और वो इजिप्शियंस के बारे में और बातें जान सके। लीज़ा ये ख्वाब देखकर फौरन जागती है और गार्ड के हमले से बचकर वहाँ से भाग जाती है। डिटेक्टिव को भी उसके भागने का पता चलता है और वो और इलेक्ट्रीशियन फौरन म्यूजियम में जाते हैं। प्रोफेसर फिर बेल्फागोर को वहाँ देखता है और उसे बस ये लगता है कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जल्द सच्चाई का एहसास हो जाता है और बेल्फागोर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव आके उसे रोक देता है। ये सब जानने के बाद प्रोफेसर निम्बस की मदद करने को मान जाता है। निम्बस उस रूह का असली नाम होता है। वो सब रस्म करते हैं और आखिरकार निम्बस की रूह मौत के दरिया को पार कर लेती है। लीज़ा इसके बाद बेहोश हो जाती है और इलेक्ट्रीशियन उसके मुंह से मास्क उतारता है। लीज़ा बिल्कुल ठीक होती है और अब पूरी तरह से रूह के कब्जे से आज़ाद होती है। तभी और रूहें म्यूजियम से निकलना शुरू हो जाती हैं और वो रोमांस करते उन रूहों को देख रहे होते हैं। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।